परिवार के रूप में जो है वो जुड़ेगी वो, क्योंकि वेतन नहीं मिलता है, उसका परिवार जो है दयनीय स्थिति में चला। से आग्रह करते हैं कि हम लोग को भी सरकारी सुविधा मिले, सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, मेडिकल ईएल सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर भी हम लोग करते हैं, लेकिन छुट्टी भी कैंसिल कर दिया जाता है। जो सरकारी छुट्टी हम लोग को दिया जाता है, हम लोग बहुत कष्ट में जीवन जी सिर्फ सेवा समायोजन चाहिए हमें, सेवा समायोजन। कितना देर काम करते हैं आप? हम लोग अभी 5-6 साल से काम कर रहे हैं सहरसा जिला में बेल्ट रोड। लेकिन एक हम लोग अस्थायी हो जाएंगे, हम लोग का एक भविष्य हो जाएगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर उतारने का दिन रात काम करती है, और उसके साथ नमस्कार, मैं शंभू कुमार का भी गर्दन विभाग में। आप जो भीड़ देख रहे हैं ये डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरे बिहार संघ का है, पूरे बिहार संघ का है। लेकिन यहाँ पर जो बैनर लेके बैठे हुए हैं ये जिला सहरसा के हैं, विशाल धरना प्रदर्शन जिला सहरसा के हैं। रजिस्टर्ड नंबर है बिहार राज्य प्रोग्रामर डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर के। ये लोग मतलब कि एम्प्लॉय हैं। इस बात के लिए मुद्दा क्या है और क्या डिमांड है, सारी बातों पर बात करेंगे। क्या आप लोग किस बात के लिए बिहार में क्यों आए? हम लोग अपने सेवा समायोजन को लेके आए हुए हैं। हम लोग बेल्ट्रॉन से डाटा एंट्री ऑपरेटर है और अपना सेवा समायोजन के लिए हम लोग यहाँ पर एक साथ एकत्रित हुए हैं पटना के गर्दनी बाग में। और सरकार से हमारी मांग है कि वो हमारे सेवा को विभागीय समायोजन किया जाए, करने का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। हम लोग पटना से हैं, हम पटना में हम प्रोग्रामर के पोस्ट पे हैं और बिहार सागर से आग्रह करते हैं कि हम लोग को भी सरकारी सुविधा मिले, सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, मेडिकल ईएल सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार सबको ध्यान दे रही तो हम लोग को भी ध्यान दे। हम लोग भी उन्हीं के कर्मचारी हैं। जहां झारखंड सरकार सबको परमानेंट कर रही है कि अब बिहार में ये क्या क्यों नहीं हो रहा है? उर्मिला को खड़ा किए हुए हैं, एक जीएसटी के नाम पे, सैलरी के नाम पे जीएसटी काटा जा रहा है। क्या किसी के वेतन से जीएसटी कटता है? हम लोग क्या वस्तु हैं? सरकार को सुनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वैशाली जिला से, वैशाली जिला महाराज अंचल से सेवा समायोजन के लिए, हाँ सेवा समायोजन के लिए धरना के लिए आए हैं हम लोग। क्या मांग है? सेवा समायोजन, ओनली सेवा समायोजन। हम लोगों का एक ही मांग है, हम लोगों को सेवा समायोजन किया जाए अपने अपने विभाग में, अपने अपने अधीनस्थ विभाग में हम लोगों का सब सेवा समायोजन किया जाए। सरकार से हम लोगों का यही मांग है। सहरसा जिला से हम लोग का मांग है सेवा समायोजन। हम लोग रात भर काम करते हैं, कोई भी एक लेटर लिख दिया जाता है तो हम लोग को मतलब समझे नौकरी खत्म। हम लोग कष्ट में हैं। अभी भी 12 बजे रात तक ऑफिस में कार्य होता है, उसके लिए उसका कोई चिट्ठी नहीं। फिर भी हम लोग करते हैं, लेकिन छुट्टी भी कैंसिल कर दिया जाता है। जो सरकारी छुट्टी हम लोग को दिया जाता है, हम लोग बहुत कष्ट में जीवन जी रहे हैं। कष्ट में, साफ कष्ट में न परिवार। सरकार के सभी योजनाओं का, सारे योजनाओं का काम हम लोग दिन रात एक करते हैं। जहाँ तक कि 5 बजे के बाद भी काम लिया जाता है हम लोग का। लेकिन हम लोग जब जरूरत होता है, चाहे आपदा हो चाहे सरकार का जो भी योजना हो, सबका कार्यान्वयन हम लोग धरातल पे करते हैं। लेकिन आज हम लोग की स्थिति ये हो गई है कि वेतन संबंधित, वेतन में हम लोग को समस्या होता है, लेकिन सिर्फ सरकार समायोजन कर लेगी, हम लोग का जिंदगी बदल जाएगा, हम लोग के परिवार का जिंदगी बदल जाएगा। सहरसा जिला से सेवा समायोजन सहरसा जिला से। क्या डिमांड है? सेवा समायोजन का, सिर्फ सेवा समायोजन चाहिए हमें, सेवा समायोजन। कितना देर काम करते हैं आप? हम लोग अभी 5-6 साल से काम कर रहे हैं सहरसा जिला में बेल्ट रोड करनी है हम लोग। सेवा समायोजन क्या क्या डिमांड है? क्या क्या और डिमांड हम लोग का बस एक ही है, हम लोग का सेवा समायोजन होना चाहिए हम सभी का। क्या होगा? तो लागू हो जाएगा तो क्या होगा? लागू हो जाएगा तो क्या होगा? हम लोग सरकारी कर्मी कहला जाएंगे, हम लोग को सेवा समायोजन चाहिए। हम लोग सरकारी कर्मी कहलाना चाहते हैं बस, और क्या चाहिए हम लोगों को? जी सेवा जब हम लोग का समायोजन हो जाएगा तो हम लोग भी अपने आप को ना एक सेफ महसूस करेंगे। अभी जैसे डर लगा रहता है, जो पदाधिकारी बुलाते हैं, अगर टाइम पे नहीं गए, उनका धमकी आता है, नहीं आओगे तो हम लोग लिख के दे देंगे, वापस कर देंगे, वो तो नहीं होगा। सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी हम लोगों की। सेवा समायोजन होगा, हम लोग एक जगह पे पहुंच जाएंगे। पेमेंट कोई मायने नहीं रखता, लेकिन एक हम लोग अस्थायी हो जाएंगे, हम लोग का एक भविष्य हो जाएगा और हम लोग अपने भविष्य को
सुभ्यस्त बनाना चाहते हैं, इसलिए सेवा समायोजन का मांग है हम लोगों का। हम लोग सरकार से बेल्ट्रॉन के माध्यम से 10-15 साल से हम लोग का संपर्क जुड़ा हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग के नौकरी पे हमेशा तलवार लटकी रहती है। अगर सरकार हम लोग का सेवा समायोजन कर देती है, हम लोग को वेतन भी समय पे मिलेगा और हम लोग का परिवार और एक नौकरी का स्थायी रूप से हम लोग सरकार के मुख्य धारा से वेतन टाइम पे मिल रहा है। नहीं, वेतन अभी टाइम पे नहीं, वेतन 3 महीना 4 महीना 6 महीना लेट लगता है सर। हम लोग के वेतन से जीएसटी की कटौती होती है जो सरासर नियोजित नहीं है। हम लोग के वेतन से जीएसटी की कटौती होती है जो न्यायोचित नहीं, बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। जीएसटी करता है 9% बिहार सरकार और 9% सेंट्रल सरकार जीएसटी काटती है। हम लोग का समान है, फिर भी हम लोग के तलवार लटका कभी हम लोग को हटा सकता। हम लोग का मांग है, एक सूत्री मांग है, सेवा समायोजन। सेवा समायोजन हो, हम लोग को कोई चीज से लेना देना नहीं, सेवा समायोजन होना चाहिए सभी भाइयों का। हम लोग यही मांग करते हैं, सरकार हम लोगों को अपने मुख्य धारा में ले ले। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं सरकार के लिए, सरकार का दिन रात एक करके सरकार की सारी योजनाओं को हम लोग धरातल पे लाते हैं। मजदूर की तरह काम करते हैं, हम लोग सरकार के कोई कर्मी नहीं माने जा रहे हैं। सरकारी योजना को धरातल पर लाने में डाटा एंट्री ऑपरेटर का सबसे बड़ा योगदान है। अगर हम नहीं हैं तो सरकार की सारी योजनाएं विफल हो जाएगी। सिंगल डाटा एंट्री ऑपरेटर पूरे बिहार प्रदेश के कार्यालय में जितने भी ऑपरेटर भाई बंधु हैं, सरकार के द्वारा जितने भी योजनाएं चलाई जाती है उसको धरातल पर सिर्फ डाटा एंट्री ऑपरेटर उतारने का दिन रात काम करती है। और उसके साथ सरकार दोहन करती है, दोहरी नीति अपनाती है। हम लोग दिन रात एक करके काम करते हैं, फिर भी सरकार में जो बाबू बैठे हुए हैं, अफसर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि आपको लिख देंगे, आपको निकाल देंगे, ये करेंगे। सरकार अगर हमको अपने मुख्य धारा से जोड़ती है तो जिस तरह से सरकार में और अदर कर्मचारी हैं उस धारा में अगर जोड़ती है तो हम लोग भी जिस तरह से आज मेहनत कर रहे हैं सरकार में और पुरजोर तरीका से मेहनत करके सरकार के योजनाओं को लागू करने का प्रयास करेंगे। सहरसा जिला से हम लोग आए हुए हैं। सरकार अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का समायोजन करती है तो ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही भला नहीं होगा, उसके पूरे परिवार का सरकार के रूप में जो है वो जुड़ेगी, वो सरकार के रूप में जो है वो जुड़ेगी। वो क्योंकि वेतन नहीं मिलता है, उसका परिवार जो है दयनीय स्थिति में चला जाता है। समय पे वेतन नहीं सरकार समायोजन कर देगी, सरकार डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ साथ उसका एक परिवार का जो है मुख्य धारा से वो जोड़ने का काम करेगी सरकार। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। 20 साल से कि हम लोग सेवा समायोजन करते हैं, हम लोग 20 साल से काम करते हैं हर एक विभाग में, लेकिन हम लोग के नौकरी पे तलवार लटका रहता है। हर वक्त जो कि अधिकारी लोग हम लोग को हमेशा दबाव बनाए रखते हैं कि तुम लोग को अगर काम नहीं करोगे, यहाँ तक हम लोग को अपना कार्य भी हम लोग को बोल सकते हैं कि तुम लोग करना है, छुट्टी के देखिए, ये इनका कहने का मतलब है कि पूरे बिहार सरकार का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा, जो डाटा ऑपरेटर है उनके द्वारा धरातल से काम होती है। जितने भी धरातल की काम होती है वो इनके द्वारा होती है, लेकिन ये 8 घंटा नहीं 12 घंटा 24 घंटा या आपदा में रात रात करके काम करते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना काम करने के बाद और उनके ऑफिसर के द्वारा धमकी दी जाती है 1 लीटर लिख कर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए सरकार से इनका डिमांड है, इतनी जो भीड़ है, ये भीड़ इस बात के लिए आई है कि सरकार जो जितनी भी सुविधाएं सरकारी कर्मचारी को देती है वही सुविधाएं हमें मिले, क्योंकि हम जब सारा काम सुविधाओं के अनुसार करते हैं तो सरकार के द्वारा जो सुविधा मुहैया कराई जाती है वो मुहैया हमें क्यों नहीं मिले। इनका बेसिक तौर पर सीधा लाइन एक लाइन में है कि मुझे सरकारी नौकरी दिया जाए, सरकारी नौकरी का दर्जा दिया जाए, तब जाकर काम करेंगे। और जो वेतनमान जो है समय पर वेतनमान दिया जाए, जो सरकारी क्राइटेरिया के थ्रू वेतनमान बढ़ते उस तरह से वेतनमान बढ़ाया जाए और समय पर वेतन दिया जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू सो मच।